वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउट चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, पहली बात तो यह है कि सुकून सिर्फ नाम का ही है। इस ड्रामे में सुकून देखने को कहीं मिलता नहीं है। हर वक्त हर तरफ जो है बेसुकूनी ही नज़र आती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमदान जो है वो ऐना को तंग करने के लिए डाइवोर्स पेपर बनवाएगा। उसका नाटक जो है उसको देखो कहाँ तक लेकर जाता है। वो बिल आकर जो है ऐना के हाथ में पकड़ा देता है और उसे कहता है कि इस पर जल्दी साइन कर दो ताकि मैं इसे आपको भिजवा सकूं। ऐना उसे लेकर काफ़ी दूर तक चली जाती है। वो हिम्मत नहीं कर पाती उनको खोल कर देखे कि इसमें वाकई क्या लिखा हुआ है, इस पर वो साइन करने हैं या ना नहीं करने हैं। यहाँ पे हमदान सिर्फ यही देखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ ऐना के मुंह से सुनना चाहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, वो उससे मोहब्बत करती है और आपसे तलाक नहीं चाहती। इतना बड़ा ड्रामा किया कि क्योंकि ऐना के बगैर तो वो खुद भी नहीं रह सकता, ना ही रहने का तसव्वुर कर सकता है। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि शानज़े को होश आ गया है, पहले से बेहतर है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है उससे मिलने के लिए। लेकिन फिर ये सोच कर रुक जाता है कि शानज़े ने अपने माँ बाप को लाजमी मेरे और ऐना के बारे में बताया होगा, हॉस्पिटल में कोई ऐसा तमाशा ना हो, इसलिए वो रुक जाता है। हमदान ने किससे शादी की है ये सुनकर तो अमजद का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मैं इस ख़ानदान को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा। जिसको शानज़े कहती है कि हमदान सिर्फ मेरा मुजरम है, उसे सज़ा देने का हक़ भी सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। अब शानज़े ठीक होकर घर चली जाती है तो हमदान उसके लिए फूल लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसकी तबीयत का हाल मालूम करने के लिए उसे फूल पकड़ाता है तो शानज़े मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में उसकी माँ को पता चलता है कि हमदान आया, तो वो गुस्से में आकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, सिर्फ उसे बातें सुनाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, हमने इतने एहसान किए तुम पर, तुम एहसान फरामोश निकले। और कहती कि अगर आपने मेरे बेटे की छोड़ी हुई लड़की से शादी करनी थी तो हमें बता देते। हमदान उनकी बातें सुनकर तड़प जाता है। आप यहीं पर खामोश हो जाएं, वो मेरी बीवी है, आप उसके बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा मैं। तो शानज़े का मुस्तकिल मुंह जो मोड़े खड़ी हुई थी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन अपनी खाला की बातें सुनकर हमदान को काफ़ी दुख होता है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नए रिश्ते जुड़ने से पुराने खून के रिश्ते इस तरह टूट जाते हैं। वो हाथ में फूल पकड़े बेड पर रख कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके निकलते ही शानज़ा की माँ फूल उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है। इधर आप देखेंगे कि ऐना कशमकश का शिकार है कि वो इन पेपर्स को खोलकर देखना भी नहीं चाहती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो इन पर साइन कैसे करेगी। वो हमदान से बात करना चाहती है, ऐसे में दरवाजे पर बेल होती है तो वो भाग कर जाती है, सोचती है कि शायद हमदान आया हो। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे वो देखती है कि उसके सामने उसका बाप खड़ा है और जिसकी आंखों में आंसू हैं, उनके पीछे उस्मान और रज़ा भी हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है। ऐसे में वो आगे बढ़ते हैं और ऐना को सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं कि बेटियां तो रहमत होती हैं, अगर बेटियां कोई गलती करें तो दिल को बड़ा करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, इस तरह दरबदर नहीं करना चाहिए। इतना अरसा अपने माँ बाप के लिए तड़पती रही जो बेटी है, वो आज सारी गलतफहमियाँ दूर होने के बाद उसके दिल को भी सच में सुकून आ गया। और वहीं रज़ा भी उसे माफ़ी मांगता है कि मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, जानता हूँ कि बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन अपनी गलती का अज़ाला करने के लिए मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगा। और यही जाकर घर में अपने माँ बाप को भी समझाऊंगा और अपनी बहन शानज़े को भी कि हमदान ने ऐना को अपनाया है तो हमें भी दिल बड़ा करके इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐना को धोखा देने वाला मैं था, मैंने इस लड़की के साथ गलत किया, अब मज़ीद उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।